Good morning, student. In this video, today we are going to study everyday science of class 5. And the first chapter is plants increasing the number. It means in this chapter we study about plants. Plants means पेड़ पौधे. पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि, कैसे एक पेड़ से अनेक पेड़ पौधे बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए पौधों का बहुत ही अनमोल भूमिका है, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले रीड करते हैं। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर। प्लांट्स आर द मेजर पार्ट ऑफ नेचर। प्लांट्स गिव्स अस फूड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स come from plants. Sugar and edible oils too are obtained from plants. Plants provide us with food, fibers, rubber, gum, tea and coffee. Plants also provide us different kinds of medicine, spices, paper, resins and perfumes. Plants supply us with oxygen. Plants bring us rain and help to reduce soil erosion. Life on the earth cannot exist without plants. We need to grow more and more plants since we depend on them. More plants would mean a continuous supply of plant products to meet our needs. Plants are helpful not only to human beings, but they are essential for all living things. यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वो फुल्ली प्लांट्स पर डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें प्लांट से मिलता है। जैसे भोजन तो मिलता ही है खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनती भी है प्लांट से। तो कहा जा सकता है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो प्लांट्स पे ही डिपेंड है। जैसे हम लोग जानेंगे प्लांट से हमें खाने के लिए भोजन मिलता है, दाल मिलता है, फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल, सब्जी भी मिलता है, बहुत सारा तेल भी निकलता है प्लांट से। ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। और तो और प्लांट से हमें लकड़ी मिलता है, रबर मिलता है, गम मिलता है, टी, कॉफ़ी, जितना भी है ये सभी चीज़ें, ये सभी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। उसी तरह बहुत सारे औषधि वाले प्लांट्स भी हैं जिससे हमें दवाई बनता है, बहुत सारा मसाला वाला है, परफ्यूम्स बनता है। मतलब फुल्ली कहिएगा तो एक तरह से पेड़ पौधों पे ही जीवन डिपेंड है, क्योंकि खाने के लिए भोजन मिल रहा है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ी मिल रहा है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का ही यूज करना है, प्लांट्स का ही यूज करना है, बहुत सारे दवाई बन रहा है, परफ्यूम्स बन रहा है। होल थिंग्स आर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। सो आवर लाइफ फुल्ली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। और बहुत पेड़ पौधे लगाने से सॉइल इरोजन भी कम होता है। सॉइल इरोजन मीन्स यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से भूमि से मिट्टी पानी के साथ बहकर दूर चला जाता है और वहाँ पे उस जगह पे गड्ढा बना देता है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये सबसे बचाव के लिए भी हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्लांट्स, पृथ्वी पे जीवन तभी संभव है जब प्लांट्स हैं। तो इसलिए हमें पेड़ों की कटाई कम से कम करनी चाहिए और अत्यधिक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पेड़ से पौधे से ही मिलते हैं, भोजन भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी हमने पढ़ा कि पूरा हमारा जीवन ही प्लांट्स पे डिपेंड है, इसलिए हमें अधिक से अधिक प्लांट्स लगाना चाहिए। अब देखिए रिप्रोडक्शन। अब इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ प्लांट्स, हम लोग कैसे क्या करेंगे जो पौधों के संख्या में वृद्धि होगी, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग. It helps in maintaining plants and animals for their existence in the form of their offspring. Most of the plants reproduce through seeds. Non-flowering plants reproduce through spores. Some plants reproduce through their roots, stem and leaves. रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है सजीवों का जिससे उसके स्प्रिंग बनते हैं। मीन्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही नए
पौधे या संतति का जन्म होता है या नए जीवों का जन्म होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका बीजों से नया जिनके फूल होते हैं, फिर फल बनते हैं, तो उनके उस फल के भी अंदर में बीज होता है, तो उस बीज से नया प्लांट्स ग्रो करते हैं। हम लोग बीज लगाते हैं ज़मीन में तो नया प्लांट्स बड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल ही नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं तो उसमें फल नहीं होगा, फल नहीं होगा तो उसके अंदर बीज नहीं होगा। तो ऐसे प्लांट्स अपने रूट्स मीन्स जड़ और स्टेम मीन्स तना और लीव्स मीन्स पत्ती, इससे अपना नया पौधा बनाते हैं और नए पौधों का जन्म होता है और इस तरह से पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी प्रकार एनिमल्स और मनुष्यों में भी रिप्रोडक्शन होता है और कोई कोई एनिमल्स अंडे देते हैं और कोई कोई जानवर डायरेक्ट बेबी को ही जन्म दे देते हैं। अब देखिए क्या होता है प्लांट्स में। हम लोग यहाँ मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स बट ऑल ऑफ देम डू नॉट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। Some seeds are eaten by birds and animals and some get destroyed. Some seeds are separated from their parents each in underdeveloped conditions. So only a few seeds gets a chance to grow into a plant. Therefore, a plant produces many seeds to have a chance that at least some of them could grow. A flower changes into a fruit and fruit contains seeds. These seeds grows into a new plant. प्लांट्स में बहुत सारे फूल लगते हैं और उस पर बहुत सारे फल होते हैं। तो फल बहुत सारे हुए तो उसके अंदर बीज भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग कोई भी सीड्स को लगाते हैं तो बहुत सारे सीड्स को लगाते हैं, तो कुछ कुछ सीड्स ऐसा होता है बीज जिसको कुछ एनिमल्स खा जाते हैं, कुछ बर्ड्स चुग जाते हैं और कुछ कुछ बर्बाद हो जाते हैं। तो उस बीज में से कुछ बीजों को ही मौका मिलता है नया प्लांट्स ग्रो करने में, नया प्लांट्स बनने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बहुत सारे बीजों में कुछ बीजों को ही चांस मिलता है कि वो नए प्लांट बना सके और नए प्लांट में ग्रो हो सके। अब हम लोग आगे जानेंगे क्या है, कैसा है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड मीन्स बीज, बीज कैसा होता है, क्या होता है बीज, उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ए सीड हैज़ एन आउटर कवरिंग नोन एज सीड कोट. It protects the baby plant called an embryo. On one side of the seed there is a long scare where the seed is attached to the pod. At the top of the scare is a tiny hole called the micropyle, through which water enters the seed. The two fleshy parts of the seeds are the seed leaves or cotyledon. They provide food for the growing embryo. Seeds like beans, grams, peas, etc. have two cotyledons, whereas plants like rice and wheat have only one cotyledon. अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड मतलब एक बीज कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि एक सीड, किसी भी बीज के बाहर एक परत होता है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बीज के बाहर एक परत है जिसको हम सीड कोट कह रहे हैं। जैसे हमें ठंडा लगता है तो कोट पहनते हैं ना, उसी तरह बीज के बचाव के लिए एक कोट जैसा, परत जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम सीड कोट कहते हैं। अब उसके अंदर अब इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट कॉल्ड एन एम्ब्रायो। ये इसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रायो कहते हैं, उसको सुरक्षित रखता है जिसे हम एम्ब्रायो कहते हैं। अब वन साइड ऑफ द सीड देयर इज ए लॉन्ग स्केयर वेयर द सीड इज अटैच्ड टू द पॉड. एट द टॉप ऑफ द स्केयर इज टाइनी होल कॉल्ड द माइक्रोपाइल. अब सीड के बीच में एक छोटा सा छिद्र जैसा होता है, देखिए यहाँ पे, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इस माइक्रोपाइल से बीज को पानी मिलता है, इससे ये पानी लेता है। अब बीज को अगर हम फाड़ेंगे तो उसमें दो परत दिखाई देता है, सीड का दो परत दिखाई देता है जिसे हम कोटिलेडन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक परत दिखाई दे रही है, वन कोटिलेडन है। अगर इसको फाड़ेंगे, इसको खोलेंगे तो इसमें दो पत्र दिखाई देगा जिसे हम कोटिलेडन बोलते हैं। जैसे उसी प्रकार
दे प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। और ये जो कोटिलेडन है, ये जो एम्ब्रायो है, जो बेबी प्लांट है, उसको फूड देते हैं। ये कोटिलेडन से ही एम्ब्रायो भोजन ग्रहण करता है और ग्रो करता है, मीन्स बढ़ता है। कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, मीन्स 2 बीज पत्र होते हैं। जैसे बीन्स सभी देखे हैं, चना भी सब खाते हैं, मटर भी देखे हैं। मटर को फाड़िएगा या चना को फाड़िएगा तो उसमें 2 बीज पत्र दिखाई देता है, जिसे हम कोटिलेडन कहते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें 1 कोटिलेडन होता है, जैसे राइस, धान सब कोई देखे होंगे, भात तो खाते ही हैं। तो धान को देखिएगा तो उसका छिलका उड़ाइएगा तो देखिएगा उसमें 1 ही बीज होता है। और गेहूँ और धान, राइस एंड व्हीट ऐसे प्लांट हैं, ऐसे बीज हैं, सीड हैं जिसमें 1 कोटिलेडन होता है। और उसी जगह पे चना हुआ, मटर हुआ, बीन हुआ, इसमें 2 कोटिलेडन पाया जाता है, 2 बीज पत्र पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये सीड में जो एम्ब्रायो है ये कैसे जर्मिनेट करता है, मीन्स कैसे ग्रो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, मीन्स वो जो बीज है वो कैसे ग्रो करता है, कैसे बढ़ता है और एक नया प्लांट बनता है।